वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लेकर के आए हैं जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि जीवन परिचय। और ये जीवन परिचय जो है हर बार आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, जो कि गद्य खंड से, ये आपके गद्य से जीवन परिचय हैं। तो गद्य से चार मोस्ट जीवन परिचय हैं जो कि हम आज चारों को इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं, जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं उनके लिए खास करके ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, और जयशंकर प्रसाद के बाद हम देखेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम देखें जयशंकर प्रसाद का। देखिए, सबसे पहले आपको इसी प्रकार से हेडिंग डाल लेनी है जयशंकर प्रसाद, उसके बाद हेडिंग बनाएंगे संक्षिप्त परिचय। इतना लिख के फिर आप संक्षिप्त परिचय लिखिएगा। क्या चीज़? जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान जो है वो काशी में इनका जन्म हुआ था। और माता जो है मुन्नी देवी, माता का क्या नाम है? मुन्नी देवी नाम है। और पिता जो है वो देवी प्रसाद है पिता। इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं स्कंदगुप्त, कंकाल, एक घूंट, आंधी, ये सभी क्या है इनकी रचनाएं हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, आपको संक्षिप्त परिचय में केवल इतना ही लिखना है। तो अब इसके आगे हम देखेंगे कि जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। देखिए, हेडिंग बनाएंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, उसके आगे लिखेंगे महान लेखक और कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ उनके कंधों पर आ गया। ये जब बचपन में, यानी जब ये बहुत काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई और सारे बोझ इन्हीं के कंधों पर आ गया। मात्र 8वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये क्या किए, जब 8वीं तक शिक्षा प्राप्त कर लिए तो उसके बाद स्वाध्याय यानी खुद के अध्ययन के द्वारा उन्होंने संस्कृति, पाली, हिंदी व अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का विशद ज्ञान प्राप्त किया। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे। वह एक प्रयोगधर्मी रचनाकार थे। देखिए, आगे हेडिंग बनाएंगे जयशंकर प्रसाद का साहित्य परिचय। जयशंकर प्रसाद जी के आरंभिक जीवन से ही उनका प्रेम और रुझान हिंदी साहित्य की ओर दिखता है। जो जयशंकर प्रसाद है उनके आरंभिक जीवन से, यानी शुरुआती जो जीवन था, उनके शुरुआती जीवन से ही उनका प्रेम और रुझान हिंदी साहित्य की ओर ही दिखता है। यानी वो शुरू से ही हिंदी साहित्य के और क्या किए, रुचि प्राप्त किए। उन्होंने मात्र 9 वर्ष की उम्र में अपने गुरु को रसमय सिद्ध सवैया लिख कर दिया था। जब ये मात्र 9 वर्ष के थे तो ये अपने गुरु को एक सवैया लिख कर दिए थे जो कि रसमय सिद्ध था, जिनका नाम कलाधर था। इनके गुरु का नाम क्या था? कलाधर। पहले उनके बड़े भाई शंभुनाथ चाहते थे कि ये अपने पैतृक व्यवसाय को संभाले। इनके जो बड़े भाई थे शंभुनाथ यानी कि जो जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई शंभुनाथ, वो चाहते थे कि ये पैतृक व्यवसाय को संभाले। ये क्या करे? पिता यानी पैतृक व्यवसाय, पिता के व्यवसाय को संभाले। लेकिन काव्य रचना की तरफ उनकी प्रेम देखते हुए उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी को छूट दे दी। अगला हेडिंग बनाएंगे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। देखिए, रचना में हेडिंग है कहानी। कहानियाँ उनकी कौन कौन सी हैं? देवदासी, बिसाती, नीरा, शरणागत, चंदा मुंडा, इंद्रजाल, गुलाम, मधुआ, उर्वशी, पंचायत, गुलाम, ग्राम, चित्र मंदिर, भीख में छोटा जादूगर, विराम चिन्ह आदि।
तो आपको इतने नहीं लिखने, इतने हमने आपको बताया है, इनमें से आप 2-3 ही लिखिएगा। इनमें से जो आपको इजी होगा वो याद हो जाएगा, इसलिए हमने इतना आपको बताया है। उसके बाद नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामना, राजश्री, एक घूंट आदि। उपन्यास है कंकाल तितली, इरावती। हेडिंग बनाएंगे निधन का और लिखेंगे 14 जनवरी 1937 ईस्वी में इनका रोग जर्जर शरीर से निष्प्राण हो गया। यानी इनको क्या हुआ था, रोग हुआ था जिसका नाम था जर्जर, उसी के कारण इनकी मृत्यु हो गई 1937 ईस्वी में, 14 जनवरी 1937 को। अब अगला जीवन परिचय, अगला है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। जन्म 16 मार्च 1907 ईस्वी को, जन्म स्थान फर्रुखाबाद, पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमरानी देवी होगा, ठीक है, माता जो है वो हेमरानी देवी है। उसके बाद मृत्यु जो है 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। और इनकी जो रचनाएं हैं, मेरा परिवार, यामा, निहार, निर्जा, रश्मि। देखिए लिखेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को प्रातः 8 बजे फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था। यानी जो महादेवी वर्मा थी, इनके जो पूरे परिवार में 200 वर्षों के बाद यानी 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था, जिसका नाम महादेवी वर्मा पड़ा। अतः दादा बाबू बाके बिहारी जी, इनके दादा का क्या नाम था, बाबू बाके बिहारी जी, हर्ष से यानी उत्साहपूर्वक प्रसन्न से झूम उठे और उन्हें घर की देवी मानते हुए उनका नाम महादेवी रखा। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। हेमरानी देवी बड़ी धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ, भावुक एवं शाकाहारी महिला थी। ऐसा माना जाता है कि अपनी माँ के द्वारा ही महादेवी वर्मा के संगीत के प्रति रुचि जगी। यानी जो हेमरानी देवी थी, ये संगीत में क्या थी, रुचिकर थी, इन्हें संगीत आती थी। तो ऐसा माना जाता था कि अपनी माँ के द्वारा, यानी जो महादेवी वर्मा थी वो अपनी माँ हेमरानी के द्वारा संगीत के प्रति रुचि उनकी जगी है। 9 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी स्वरूप नारायण वर्मा से कर दी जाती है। नारायण जी उस समय 10वीं के छात्र थे। निराला जी से उनकी अत्यधिक निकटता थी। उनकी कलाइयों में महादेवी जी लगभग 40 वर्षों तक राखी बांधती रही। आगे है महादेवी वर्मा की साहित्य विशेषताएं। महादेवी वर्मा एक भारतीय हिंदी भाषा की कवयित्री, निबंधकार, रेखाचित्र, कथाकार और हिंदी साहित्य की प्रख्यात हस्ती हैं। उन्हें हिंदी साहित्य में छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। वह उन कवियों में से थी जिन्होंने भारत के व्यापक समाज के लिए काम किया। कवि निराला ने एक बार उन्हें हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती थी कहा था। ठीक है, जो निराला जी थे उन्होंने कहा था महादेवी वर्मा को कि ये क्या है, हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती है। आगे है महादेवी वर्मा की साहित्य रचनाएं। ठीक है, रचनाएं में देखिए, महादेवी ने साहित्य जगत को कई मनमोहक कृतियां प्रदान की हैं। वर्मा एक कवि होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित गद्य लेखक भी थी। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले है काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में निहार,
जो कि 1930 में इसकी रचना हुई। रश्मि 1932 में, नीरजा 1933 में, संख्या गीत की 1935 में और दीपशिखा जो है 1942 में। अब इसके बाद आगे है, इसके आगे गद्य और रेखाएं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पाठ के साथ ही मेरा परिवार, ये क्या है, गद्य और रेखा चित्र है। अब देखिए इनका निधन। महादेवी वर्मा जी ने अपना पूरा जीवन इलाहाबाद में बिताया और फिर 11 सितंबर 1987 ईस्वी को वे इस दुनिया की मोहमाया को त्याग कर चल बसी। इन्होंने अपनी कविताओं में महिलाओं के प्रति चल रहे अत्याचार को ही नहीं बल्कि समाज के गरीब और जरूरतमंद तथा दलित लोगों के भाव को भी चित्रित किया है। तो ये जो है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पूरा हुआ। अब अगला देखेंगे। अगला है रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। देखिए जन्म जो है 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान सिमरिया, बिहार में सिमरिया पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म स्थान है। पिता जो है वो रवि सिंह है, माता मनरूप देवी। रचनाएं इनकी उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका। उपाधि जो है राष्ट्र कवि की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई है और सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें। निधन इनका जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका निधन हुआ है। अब इसके बाद हेडिंग बनाएंगे रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय और लिखेंगे छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवियों में एक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में एक किसान परिवार में हुआ था। इनका जन्म जो है बिहार में बेगूसराय पड़ता है, तो बेगूसराय जिला के सिमरिया ग्राम में, सिमरिया गांव का नाम है, सिमरिया ग्राम में किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही सीमित साधनों के बीच हुई थी। इनके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए पटना चले गए और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने वर्ष 1932 में बीए में स्नातक की डिग्री हासिल की। देखिए आगे लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का साहित्य परिचय। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी काव्य रचनाओं की शुरुआत हाई स्कूल से ही शुरू कर दी। इन्होंने अपनी काव्य रचना का शुरुआत कब से किया, तो हाई स्कूल से ही शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सुप्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित युवक पत्र में अमिताभ नाम से अपनी रचनाएं भेजनी शुरू की थी। इसके बाद वर्ष 1928 में उनका बारदौली विजय संदेश नाम से पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला हेडिंग हम बनाएंगे रामधारी सिंह दिनकर की कृतियाँ। जो कृतियाँ हैं रचनाएं हैं, लिखेंगे काव्य कृति क्या है इनकी, रेणुका है, रसवंती है, उसके बाद कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा। ये इनके क्या है, काव्य कृतियाँ हैं। इनकी जो गद्य कृतियाँ हैं, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, भारतीय एकता, मेरी यात्रा, ये सभी क्या है, ये सभी इनकी गद्य कृतियाँ हैं। सम्मान यानी कौन कौन से पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, कुरुक्षेत्र जो इनकी रचनाएं हैं उसके लिए काशी नागरी प्रचारणी से सम्मानित किया गया। संस्कृत के 4 अध्याय इनकी जो रचनाएं हैं उसके लिए साहित्य अकादमी से पुरस्कारित किया गया। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ से उन्हें पुरस्कारित किया गया। पद्म भूषण आदि, पद्म भूषण से भी इन्हें पुरस्कारित किया गया है। उसके बाद अगला हेडिंग बनाएंगे चेन्नई में हुआ निधन। लिखेंगे 24 अप्रैल 1974 को हिंदी साहित्य के
इस महान कवि का चेन्नई तमिलनाडु में इनका निधन हो गया। इनका निधन कहाँ हुआ था? तो इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को तमिलनाडु में, चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवन परिचय पूरा हुआ। अब अगला देखेंगे। अगला है मैथिली शरण गुप्त। जन्म जो है 3 अगस्त 1866 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान जो है चिरगांव, झांसी जिला के चिरगांव में हुआ था। पिता सेठ रामचरण दास थे। इनकी माता जो है वो काशीबाई हैं। इनका पेशा साहित्यकार, ये साहित्यकार थे और स्वतंत्रता सेनानी में भी ये योगदान दिए थे। भाषा खड़ी बोली और ब्रज भाषा है। विधाएं इनकी है काव्य और नाटक। काव्य रचना इनकी है रंग में भंग, पंचवटी व उर्मिला। और गीति नाट्यम जो है वो है तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनध, गृहस्थ और गीता। और इनकी मृत्यु जो है वो 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए लिखेंगे उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था जन्म। ऐसे भी आप लिख सकते हैं या फिर आप लिख देंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, ये भी गलत नहीं होगा। लिखेंगे आधुनिक हिंदी काव्य के प्रतिष्ठित कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के निकट चीर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामचरण दास व माता का नाम काशीबाई था। माना जाता है कि उनके पिता भी एक कवि थे और कनकलता उपनाम से कविता किया करते थे। अगला हेडिंग है साहित्य जगत के दद्दा। ये साहित्य जगत के दद्दा भी कहे जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त का अल्पायु में ही साहित्य के क्षेत्र में परादर्पण हो चुका था। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में अल्पायु में ही इनका परादर्पण हो चुका था। वही वर्ष 1912 में उनकी श्रेष्ठ काव्य रचनाओं में से एक भारत भारती के लिए उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किए थे। इस काव्य रचना का लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। देखिए इनकी जो रचनाएं हैं, काव्य संग्रह और प्रकाशन वर्ष, यानी कौन सा काव्य संग्रह है और किस वर्ष में प्रकाशन हुआ था। तो रंग में भंग है जो कि 1909 में प्रकाशन हुआ था। जयद्रथ वध है जो कि 1910 में प्रकाशित हुआ था। शकुंतला है 1914 में प्रकाशित हुआ था। पंचवटी है जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद महाकाव्य है। देखिए महाकाव्य साकेत है जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद गीति नाट्यम है। गीति नाट्यम तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनथ, गृहस्थ, गीता। संस्मरण इनके कौन कौन से हैं? तो जो संस्मरण है मुंशी अजमेरी। संस्कृत के अनुदित रचनाएं, जो अनुदित रचनाएं हैं वो है स्वप्न, वासवदता और गीतामृत। देखिए इनका जो पुरस्कार है किससे किससे सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मंगल प्रसाद पारितोषिका से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1962 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा मैथिली शरण गुप्त को डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। जो राजेंद्र प्रसाद थे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मैथिली शरण गुप्त को डी.लिट की उपाधि से क्या किए? सम्मानित किए। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त का निधन। मैथिली शरण गुप्त ने साहित्य जगत को अपनी श्रेष्ठ काव्य कवियों से रोशन किया है, किंतु 12 दिसंबर 1964 को दिल का दौरा का मतलब होता है हार्ट अटैक, किंतु 12 दिसंबर
1964 को दिल का दौरा पड़ने से 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मैथिली शरण गुप्त जो है हार्ट अटैक के द्वारा 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। लेकिन साहित्य जगत में उनकी काव्य रचनाओं के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो ये 4 जीवन परिचय हमने आपको बता दिया जो कि इम्पोर्टेंट थे, और ये चारों इम्पोर्टेंट जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर से आने वाले हैं, इसको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।